जय हिंद ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने वर्क एंड टाइम के बहुत विशेष आयामों पर बात कर ली है कि वर्क एंड टाइम क्या होता है। जब वर्क एंड टाइम में हमको एक के बारे में जानकारी दी होती है कि एक कितने दिन में काम करता है, तो दोनों मिलकर साथ में कितने दिन में काम करेंगे। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया। पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया कि जब कोई जोड़ों में काम करे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा। पार्ट 3 में हमने देखा कि जब कोई काम करना छोड़ देता है तो रिमेनिंग व्यक्ति कितने दिन में काम करेगा। आज हम पार्ट 4 में देखते हैं। पार्ट 4 में हम देखने जा रहे हैं कि दोनों लोग साथ में काम करते हैं और साथ में काम करते करते ही अचानक उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, जो भी मनमुटाव हो जाता है, वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर किस तरीके से काम होगा, आइए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम किया। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। देखो यहाँ पर बी ने काम करना छोड़ दिया। दोनों ने 5 दिन तक तो काम किया साथ में, फिर 5 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। बी को हो सकता है एक ही कोई बात पसंद ना आई हो, पसंद नहीं आई तो उसने कहा भाई अब तुम कर लो, मैं तो जा रहा। बी ने काम करना छोड़ दिया, तब शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष काम को यहाँ पर मैं सुधार देता हूँ, शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये कहानी है हमारे पास। ठीक है, देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा एक ही है, पूरे के पूरे वर्क एंड टाइम में एक ट्रिक सारे वर्क एंड टाइम को खत्म कर देगी। आप देखते जाना, बिल्कुल ये जादू की तरह काम करती है। हमने देखा ए पूरा काम कर रहा है 20 दिनों में। बी की अगर हम बात करें तो बी पूरा काम करता है 25 दिनों में। दोनों लोग साथ में काम कर रहे थे, साथ का काम निकाला तो हमको यहाँ इन दोनों का एलसीएम प्राप्त हुआ। एलसीएम 100। इसका मतलब है कि इनके लिए अब एम मिल गया कि हमको 100 खिलौने बनाने हैं। 100 एम मिल गया, मतलब अब हमारे पास ये है कि हमको 100 काम करना है या 100 खिलौने बनाने हैं। देखते हैं ए एक दिन में कितने खिलौने बनाता है। तो एक दिन का हम काम निकालेंगे। ठीक है, ए ने 20 पंचे 100, मतलब एक दिन में ए 5 खिलौने बनाता है। रही बात बी की, जो बी भाई साहब हैं वो एक दिन में 4 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। दोनों ने साथ में 5 दिनों तक काम किया। दोनों ने साथ में 5 दिनों तक काम किया। एक दिन का काम कितना निकला भाई, ये ए का काम है, ये बी का काम है। ए ने 5 खिलौने बनाए, बी ने 4 खिलौने बनाए। दोनों को प्लस कर देंगे तो हमको एक दिन में निकल के आ जाएगा कि भाई दोनों लोगों के बीच में जब दोस्ती थी तो इन लोगों ने एक दिन में 9 खिलौने बनाए। एक दिन में 9 खिलौने बनाए तो 5 दिन में भाई कितने खिलौने बनाएंगे। 5 दिनों का दिया हुआ है ना यहाँ पर, 5 दिनों तक साथ में काम किया। 5 दिनों में देखा हमने कि इन लोगों ने मिलकर 45 खिलौने बनाए। कितने, 45 खिलौने बना लिए। अब 100 खिलौने तो हमको बनाने ही थे, उस 100 में से इन लोगों ने 45 खिलौने बना लिए। तो यहाँ से हम 100 में से 45 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये तो बन चुके ना। 5 दिन काम किया, 5 दिन काम करने से हमको 45 खिलौने मिल गए। अब 45 खिलौने मिल गए तो हम 100 में से उसको माइनस कर देंगे, तो अब बचे हुए कितने हैं, 55 खिलौने बचे हुए। अब देखते हैं क्या कह रहा है। काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। तो देखो यहाँ पर बी काम करना छोड़ रहा है। ए और बी कितना काम कर रहा था भाई, 4 काम कर रहा था। अब इसने काम करना बंद कर दिया। जब काम करना बंद कर दिया तो अब बेचारा ए काम करेगा। ए कितना काम कर रहा है, एक दिन में 5 ही खिलौने बना पाता है ना, तो अब उसको बनाने हैं 55 खिलौने। तो यहाँ से हम बी ए के 5 को लेके यहाँ भाग दे देंगे। ठीक है, ए एक दिन में 5 खिलौने बनाता है, 55 खिलौने कुल बनाने हैं, भाग दे दिया। तो ये निकल के आ गया 11। मतलब अगर ए को काम करना होगा तो वो शेष काम को कितने दिनों में करेगा। शेष काम कितना बच रहा है, 55 बच रहा है। ए एक दिन में 5 खिलौने बना पाता है, तो 55 खिलौने वो 11 दिनों में बनाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। लैंग्वेज वही है, ठीक है, सिर्फ डेटा में चेंजेस आए हुए हैं। जो हमने बोला था ना कि 2 बूंद जिंदगी की, तो बस अब ये समझ लो कि इस कॉन्सेप्ट में आपको हम 3 बूंद पिला रहे हैं वर्क एंड टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मोनी और बंकू
दो लोग हैं, मोनी किसी काम को 9 घंटे में पूरी कर पाती है और मंकू उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर पाते हैं। मोनी और मंकू साथ में काम किए 3 घंटे तक लगातार। 3 घंटे काम करने पर इन दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो भाई मंकू ने काम करना छोड़ दिया कि भाई तुम ही कर लो, अब हम नहीं कर रहे, ज्यादा मीन में निकाल रहे, अब हम नहीं कर रहे काम। तो मंकू ने काम करना छोड़ दिया, तो रिमेनिंग काम मोनी कितनी देर में करेगी? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मोनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक काम को 9 घंटे में पूरा कर रही है। ठीक है, मंकू की बात करते हैं तो मंकू क्या कर रहे हैं? उसी काम को 15 घंटों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना निकल के आएगा? आप लोग फटाक से कैलकुलेट करके बताओ कि एलसीएम कितना निकलेगा। हमने बहुत अच्छे से निकालना आपको सिखाया है एलसीएम इनका। ये 45 हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया। अब हम ये मान लें कि इनके पास उद्देश्य है कि हमको 45 खिलौने बनाना है। 45 खिलौने बनाना है, तो ये कितनी देर में बनाएगा? सबसे पहले अगर अपन 9 की बात करें तो 9 बना 45। ये जो मोनी है ये 1 घंटे में 5 खिलौने बनाएंगी। मंकू की बात करें तो 15 तिया 45, मंकू 1 घंटे में 3 खिलौने बनाएंगे। ठीक है, ये अब अभी यहाँ आवर्स लिखा हुआ है ना, मतलब इनकी जाति आवर्स है, मतलब यूनिट जो लगी हुई है वो आवर्स की लगी हुई है। तो ये हमारा 1 घंटे का काम निकल के आ रहा है। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया। अब ये दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 8 खिलौने बना लिए। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम देखते हैं कि कितनी देर ये लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखो, मोनी और मंकू साथ मिलकर 3 घंटे तक काम करते हैं। अब जब 3 घंटे काम करेंगे तो यहाँ हम गुणा कर देंगे 3 से, तो 8 तिया 24। 1 घंटे में 8 खिलौने बनाते हैं तो 3 घंटे में 24 खिलौने बना लेंगे। ठीक है, 24 खिलौने बना लिए। फिर जो मंकू भाई साहब थे इन्होंने काम करना बंद कर दिया। इन्होंने काम करना बंद कर दिया, ये काम छोड़ के चले गए। अब देखते हैं, जब 45 में से 24 खिलौने तो बन गए, 45 में से 24 खिलौने बन गए, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। रिमेनिंग खिलौने देख ले क्या हमारे पास रिमेनिंग कितना है। 4 में से 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग हमारे लिए 21 खिलौने बनाने हैं। कितने खिलौने बनाने हैं? 21 खिलौने बनाने हैं। मंकू भाई साहब ने काम करना बंद कर दिया है, तो अकेली मोनी मैडम काम करेंगी। मोनी मैडम कितना काम कर रही है एक दिन में या 1 घंटे में? वो कितना काम कर रहे हैं? तो 1 घंटे में वो 5 खिलौने बना रही हैं। तो 1 घंटे में अगर 5 खिलौने बनाती हैं तो 21 खिलौने बनाने के लिए कितना समय लगेगा? तो 21 में हम 5 का भाग दे देंगे। 5 चौका 20, बचा कितना? 1, तो 1 ऊपर और जिससे भाग दे रहे थे वो नीचे। इतने घंटे और लगेंगे इनको बचा हुआ काम करने में। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्या प्रश्न था? मोनी 9 घंटे में खिलौने बना कोई काम करती हैं, मंकू 15 घंटे में उसी काम को करते हैं। दोनों ने मिलकर काम किया 3 घंटे तक, फिर मंकू काम छोड़ के चले गए। देखें, 9 और 15 इसका लिया एलसीएम, हमको उद्देश्य मिल गया। किसी काम करने के लिए उद्देश्य होना चाहिए ना, वो हमको उद्देश्य मिल गया कि ये 45 खिलौने बना पा रहे हैं। मोनी की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में वो 5 खिलौने बनाती है। मंकू की अगर हम बात करें तो 15 तिया 45, मतलब 1 घंटे में वो 3 खिलौने बनाते हैं। दोनों ने जब काम किया तो 3 घंटे तक काम किया। 1 घंटे में 8 खिलौने बने तो 3 घंटे में 24 खिलौने बन गए। टोटल बनाना थे 45, 45 में से 24 तो बन गए, बचे हुए कितने हैं? 21। अब 21 खिलौने अकेले मोनी मैडम को बनाने हैं, तो मोनी मैडम 1 घंटे में कितने बनाती हैं? 5 खिलौने बनाती हैं। तो 21 खिलौने बनाने को उनको 21 में भाग दे देंगे 5 का, तो 5 चौका 20, बचा कितना? 1, और जिससे हम भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो 4 सही 1/5 आवर्स में वो उस काम को पूरा कर देंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला प्रश्न है। यहाँ पर ए किसी काम को
30 घंटों में करता है, 30 दिनों में पूरा करता है। बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक काम किया। देखते हैं कैसे ये लोग काम करेंगे साथ में मिलकर। ए ने कोई काम को 30 दिनों में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। दोनों ने साथ मिलकर 10 दिनों तक काम किया। एलसीएम निकालेंगे इसका, तो 4 और 3 12, मतलब 120 एलसीएम निकल के आ गया। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अब उनके पास उद्देश्य है कि हमको 120 खिलौने बनाना है। 120 खिलौने बनाना है। 3 से भाग देंगे, 3 को 12, और 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 4 खिलौने बनाता है और बी एक दिन में 3 खिलौने बनाता है। ठीक है, देख ले टोटल एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, तो 4 और 3 7 खिलौने बन रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन में 7 खिलौने बना रहे हैं। दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक साथ में काम कर लिया। तो दोनों ने मिलकर 10 दिनों तक काम किया, तो यहाँ पे एक दिन में 7 खिलौने बना रहे हैं, 10 दिनों में 70 खिलौने बना लेंगे। ठीक है, अब जब इनको 120 खिलौने बनाना थे, 120 खिलौनों में से इन्होंने 70 खिलौने यहाँ पर बना लिए। अब बचे कितने, तो 7 5 12, मतलब 50 खिलौने बचे। अब 50 खिलौने इनको और बनाने हैं। पर अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बी भाई साहब थे वो काम छोड़कर चले गए। क्यों चले गए, कि इनको कहीं और अच्छी जगह पे जॉब मिल गई, और अच्छी पेमेंट मिलने के लिए इनको ऑफर आया। जब किसी को और अच्छा ऑफर आता है तो वो अपना काम छोड़ के किसी और जगह ज्वाइन कर लेता है, सीधी सी बात है। तो बी जो है वो यहाँ से काम छोड़कर चला गया। तो अब आपको बताना है रिमेनिंग काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। अब यहाँ से देखो, बी यहाँ से काम छोड़कर चला गया। 70 काम तो दोनों ने साथ में कर लिए, बचा हुआ 50 काम था। 50 काम ए भाई साहब को अकेले करना है। तो देखो 50 काम ए अकेले भाई साहब कैसे करेंगे, ये एक दिन में 4 काम करते हैं या 4 खिलौने बनाते हैं। टोटल हमको 50 खिलौने बनाना है, तो हम 4 से इसको भाग दे देंगे। 4 से हम भाग देंगे तो यहाँ देखेंगे 12 चौको 48, मतलब 12 तो सीधे सीधे आ गए। ठीक है, बचा कितना, 2, नीचे 4, इसको भी एक बार काट देंगे तो ये हो जाएगा 12 1/2 डेज। ठीक है, 12.5 दिनों में वो रिमेनिंग 50 खिलौने बना लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। ये कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति उस रिमेनिंग काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हम इस कॉन्सेप्ट में सीखे हैं। ठीक है, अगले हम कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि अल्टरनेट जब काम करेंगे तब कैसे काम होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार 2 क्वेश्चन हमारे पास फिर से सामने है। एक नया कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करिए। आप बहुत जिम्मेदार नागरिक हैं और समझना आपको ज़रूरी भी है, क्योंकि हम बचपन से समझते ही तो आ रहे हैं, है ना। पापा ने कहा भाई ये कप रखाओ, आपने अपनी जिम्मेदारी पूर्वक कप को हाथ में लिया, ठुमक ठुमक के गए और रख के आए। तो आपने बात को समझा, जिम्मेदारी निभाई अपनी, तब आपने उस काम को किया। आप समझे कि तब से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते आ रहे हैं, और अब आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको ये सब चीज़ें भी समझना पड़ेंगी, क्योंकि यही चीज़ें आपका भविष्य बनाने वाली हैं। चलिए इस प्रश्न को भी समझते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा करता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो ए किसी काम को 24 दिनों में पूरा करता है और बी उसी काम को 32 दिनों में पूरा करता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले, अब देखना यहाँ पर बात घूम गई है। अब ये क्या कह रहा है कि कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, कंडीशन समझ में आई कि अभी तक हम देख रहे थे कि भाई पहले ही वो लोग साथ में काम करते थे और एक काम करना छोड़ देता था तो हमें रिमेनिंग काम निकालना पड़ता था। पर अब वो मेरे से एक नया कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। वो मेरे से कह रहा है कि भाई कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम करना छोड़ दिया। अरे भाई
4 दिन पहले न जाने क्या हुआ है, ए को भी काम करना छोड़ दिए। तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। अब देखते हैं हमको इसको कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारी वही ट्रिक अपनाते हैं, हम पहले इनका एम निकाल लेते हैं, उद्देश्य निकाल लेते हैं कि हमें काम कैसे करना है, कितना करना है। सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम अब इनका निकलेगा 96, ठीक है, 24 से, हाँ ठीक है 96 निकला। कैसे निकलेगा चलो फिर से बता देता हूँ। 24 लिया, 32 लिया, ठीक है, 8 से इसको भाग दिया, 8 3 24, 8 चौको 32। इसके बाद तो ये भाग नहीं जाएगा, जब भाग नहीं जाएगा तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 24 चौके 96, मतलब 96। हमारा 96 जो हमने एलसीएम निकाला ये सही है एकदम, ठीक है 96। हमने देखा ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 32 दिन में करता है। अभी इनके पास टोटल काम निकल के आ गया 96। इसका मतलब है कि 96, अब आप मान लें कि इनको खिलौने बनाने हैं। अब भाई 96 खिलौने बनाते हैं, वही खिलौने आप पेपर से बनाते हो ना, सपोज करो नाव बनाना है तो आपको 96 यहाँ पर नाव बनानी है, ठीक है। ए देखें कितना कर रहा है, 24 चौके 96, मतलब ए एक दिन में 4 नाव बना रहा है। बी 32 दिया, एक दिन में 3 नाव बना रहा है, ठीक है। एक दिन का नाव बनाने का हमने निकाल लिया कि ए एक दिन में 4 नाव बनाता है, तो बी एक दिन में 3 नाव बनाता है, ठीक है। अब अगली कंडीशन हम पढ़ते हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं कि साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए भाई साहब काम छोड़ के चले गए। अब जब ए भाई साहब 4 दिन पहले काम छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 दिन तक अकेले बी काम करता रहा होगा। आ रही ना बात समझ में। ए ने काम करना छोड़ दिया कब, 4 दिन पहले, तो अब उस 4 दिन तक बेचारा अकेला काम करता रहा बी, तो बी बेचारा अकेला काम करता रहा 4 दिन तक, ठीक है। तो हम निकाल ले बी ने 4 दिन तक कितना काम कर लिया भाई, 3 चौको 12, मतलब बी ने अकेले 12 नाव बना ली। 4 दिन उसने अकेले काम किए ना, अकेले काम करते करते उसने 12 नाव बना ली। तो अपन देख लेते हैं 12 नाव, तो 96 हमको कुल बनानी थी, उसमें से 12 तो अकेली बी ने बना दी यहाँ पर, कब, अकेले 4 दिन में। इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 84, ठीक है, 84 निकल के आ गया। अब रिमेनिंग काम जो है वो 84 है। आप देखना अभी तक हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे चल रहे थे, अब हम क्वेश्चन पे उल्टा चल रहे हैं, क्वेश्चन को पीछे से उठा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर उसने 4 दिन बाद की कंडीशन इमेजिन करिए, आपकी बाद की कंडीशन है। अब बाद की कंडीशन से हम पहले वाली कंडीशन की ओर आ रहे हैं। तो उसने 4 दिन अकेले काम किया, 4 दिन में कितना काम कर लिया भाई, 12 नाव बना ली उसने 4 दिन में। 4 दिन में 12 नाव बना ली, तो अब बचा हुआ 84 नाव। अब जो बची हुई 84 नाव है, ये तो इन लोगों ने साथ में मिलके बनाई है ना। देखो ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो ये बाकी की बाकी 84 जो नाव है ये इन लोगों ने साथ में बनाई है। तो साथ में कितनी बना रहे थे भाई, एक दिन में 4 नाव ए बना रहा था और एक दिन में 3 नाव बी बना रहा था। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 4 और 3 7, मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 7 नाव बना रहे थे। अब दोनों मिलकर एक दिन में 7 नाव बनाएंगे तो 84 नाव कितने दिन में बनेगी, तो 84 को 7 से भाग दे देंगे, तो ये निकल के आ गया 12 सत्ते 84, सीधा सीधा हमारे पास निकल के आ गया 12 दिन। पर अभी ये आंसर नहीं आया है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर किस काम की, पूरा का पूरा टोटल काम में कितना समय लगेगा। ये जो 12 निकल के आया है, ये 12 तो कब, जब दोनों साथ में काम कर रहे थे, जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे तब जाके 12 दिन में कर पाते। भाई 4 दिन अकेले भी तो काम हुआ है, तो ये 4 दिन अकेले कौन काम कर दिया भाई, बी ने काम किया, तो इस 4 दिन को भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो 12 और 4 16, मतलब टोटल जो काम होगा वो 16 दिनों में पूरा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए इसी कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर 3 दिन पहले
पता नहीं बी को क्या हो जाता है, कुछ मजा नहीं आता उसको काम करने में, तो वो काम करना बंद कर देता है और छोड़ के चला जाता है। कब? 3 दिन पहले। अब जब वो 3 दिन पहले चला जाता है, पर काम तो और 3 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो अब वो हमसे पूछ रहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, सेम अप्रोच रहेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम देख लेते हैं कि हमारी सेम अप्रोच इसमें कितना काम करती है, ठीक है। देखते हैं। ए 18 दिनों में काम कर रहा है, मतलब 18 डेज, बी 27 डेज, ठीक है। अगेन हमारा कॉन्सेप्ट इनका एम निकालना है। अब इनका एम निकालना है 18 और 27 का, तो ये निकल के आ जाएगा 54। कैसे निकल के आएगा? इसको भाग दे दो, 6 से 3 बार गया, 6 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 से हमने भाग दिए, टीचिंग 18 और 3 नाम 27, पर अभी ये एक बार और चला जाएगा 3 से 2 बार, ठीक है। तो हमको ये निकल के आ रहा है यहाँ पर कि सबसे पहले हम 3 से दे रहे थे, तो 3 से 6 बार, और 3 से ही हमने दिया इसको तो 9 बार, 3 से फिर हमने दिया तो 9 निकल के आया, ठीक है। 3 तिरका 9, तो 9 से हम इसको भाग देंगे 2 बार, 9 से इसको 3 बार, 27 दूनी और 18 तिया 54, ठीक है, निकल के आ गया। मतलब 9 से हम बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे, जिसमें कि इसके बाद और कोई हमको चांस ना बचे कि हम उसको भाग दे पाए। तो हमने देखा 18 तिया 54 और 27 दूनी 54, ठीक है, निकल के आ गया। मतलब अब हमको कुल 54 खिलौने बनाने हैं। अब हमको जब 54 खिलौने बनाने हैं, तो ए कितने बना पाता है? ए की क्षमता कितनी है? तो 18 तिया 54। ए एक दिन में 3 खिलौने बनाता है। बी का देखे, बी 27 दूनी 54, बी एक दिन में 2 खिलौने बनाता है, ठीक है। दोनों मिलकर कितने बनाते हैं? 3 दूनी 5, मतलब दोनों मिलकर की अगर बात करें तो वो भाई साहब 5 खिलौने मिलकर बना लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर कंडीशन वो क्या कह रहा है कि ए और बी ने काम करना तो साथ में स्टार्ट किया, पर 3 दिन पहले बेचारे बी भाई साहब काम छोड़कर चले गए। तो 3 दिन तक उस अकेले ए ने काम किया कि नहीं? देखो बी छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया मतलब ए अकेला बचा। अब ए बेचारा वो काम करेगा। ए कितने दिन तक काम करेगा? 3 दिन। कह रहा है ना 3 दिन पहले, मतलब ए ने 3 दिन तक काम किया, तो ए ने 3 दिन तक काम किया। एक दिन में 3 खिलौने बना रहा है, तो 3 दिन में 9 खिलौने बना लेगा भाई। ए एक दिन में 3 खिलौने बनाता है, तो 3 दिनों में 9 खिलौने बना लेगा। 9 खिलौने तो भाई बन गए। टोटल बनाने थे 54, 54 में से हम 9 माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। 54 में से 9 माइनस किए, 9 में कितना जोड़े कि 14 बन जाए। 9 में कितना जोड़े कि 14 बन जाए, तो 9 में आप 5 जोड़ दीजिए, 14 बन जाएगा। यहाँ पे कैरी 1 से 5 गया तो 45। मतलब अब हमारे पास जो रिमेनिंग खिलौने बनना है, अब हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग जो खिलौने बनना है वो आ गए 45। अब भाई बी तो काम छोड़ के चला गया, देखना यहाँ पर बी जो था वो 3 दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया था, ठीक है। मतलब अब ये काम ए ने किया था 9 खिलौने बनाने का, और अब हमारे पास रिमेनिंग 45 खिलौने बचे। पर ये 45 खिलौने किसने बनाए? तो देखो ये ए और बी दोनों ने बनाए, 45 तो मिलकर इन दोनों ने बनाए। तो देखो एक दिन में ये लोग 5 खिलौने बनाते हैं, एक दिन में 5 खिलौने बनाते हैं। 45 खिलौने बनाने में कितना समय लगेगा? तो 5 से भाग दे दिया, 5 नाम 45। मतलब दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं तो 9 दिनों में उन 45 खिलौनों को बना ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पर अब ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर? क्योंकि ये तो सिर्फ दोनों के दिन आए हैं, पर इस ए बेचारे ने भी ये 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। जब ये एक्स्ट्रा काम किया हुआ है तो इस 9 में ये 3 भी ऐड होगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए? कुल कितना, पूरा काम समाप्त होने में कुल समय कितना लगा। तो इस 3 दिन को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो टोटल निकल के आएगा 12 डेज। पूरा कार्य समाप्त होने में 12 दिनों का समय लगा, ठीक है। बात समझ में आई कैसे हुआ? ठीक है। इसमें विशेष जो जानने वाली कंडीशन थी वो ये थी कि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के पहले उस काम को छोड़ रहा था, काम समाप्त होने के पहले इस काम को छोड़ रहा था, इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी।
ठीक है, तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा होगा। एक और कॉन्सेप्ट बचता है, बस उस पर और चर्चा करेंगे और इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। इस चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, अभी पर आप एक और कॉन्सेप्ट इसको देखिए अगले क्वेश्चन में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको बहुत कठिन माना जाता है ये, क्योंकि ये अक्सर कर समझ में नहीं आते कि हमको इनको करना कैसे है। ठीक है, प्रश्न पढ़ते हैं फिर अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए किसी काम को 7 दिन में पूरा कर रहा है और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, कैसा, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और ए उस काम को आरंभ करे, तो सारा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखते हैं, ए किसी काम को 7 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। अब कंडीशन उन्होंने ये दे रखी है कि भाई ये लोग अलग अलग दिन आते हैं। अगर आज ए काम पर आ गया तो कल ए छुट्टी पे रहेगा, कल बी काम करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत छोटी सी दुकान रहती है, ठीक है, पर दुकान में काम ज्यादा रहता है ना। तो अपन ने सपोज करो 2 नौकर को रखा, 2 लोगों को लगाया, तो अब एक दिन भाई तू दुकान का काम कर, एक दिन घर पे जाओ, फिर अगले दिन दूसरा दुकान पे आएगा, तुम घर पे बैठो। शिफ्ट ड्यूटी, जिसको हम कह सकते हैं शिफ्ट की ड्यूटी। तो हमने ये देखा कि अगर शिफ्ट ड्यूटी कर रहे हैं तो एक दिन ए काम पर आता है, अगले दिन वो छुट्टी जाता है, अगले दिन बी काम पर आएगा, एक दिन ए काम पर आएगा, अगले दिन बी काम पर आएगा, तीसरे दिन फिर ए आएगा, चौथे दिन फिर बी आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लोग एक साइकिल को मेंटेन करते हैं और उस काम को करते चलते हैं। देखें इनका एम क्या है। अब इनका एम है इन दोनों का एलसीएम 56, 7 8 56, मतलब ये कि इनको 56 खिलौने बनाने हैं। सपोज करो ये लोग खिलौने में कार बना रहे हैं, ठीक है, तो इनको कार बनानी है। भाई मैं मालिक हूँ, मेरा एक कारखाना है खिलौने बनाने का, मैंने कहा भाई कार बनानी है। पर अब कंडीशन ये है कि इन दोनों के पास साधन ये है कि भाई एक दिन ए आ सकता है काम करने के लिए और एक दिन बी आ सकता है काम करने के लिए। देखा हमने, ए एक दिन में कितना काम करता है, 7 8 56, बी एक दिन में 7 काम कर सकता है, 8 7 56। ठीक है, ए ने काम प्रारंभ किया, ए कार्य को प्रारंभ करता है, ए ने कार्य को आरंभ किया। मतलब सबसे पहले जब हमने इनको रखा कि आओ भैया ठीक है तुम लोग बना सकते हो तो आ जाओ, ए आया एक दिन में उसकी क्षमता थी 8 खिलौने बनाने की, तो वो आया मेरे पास, उसने मेरे यहाँ मेरे वर्कशॉप पर 8 कार बनाए। ठीक है, फिर वो चला गया। मुझे चाहिए थी यार 56 कारें, पर ये तो एक ही कार बना 8 ही कार बना के चला गया एक दिन में। फिर अगले दिन आया कौन, बी भाई साहब आए, वो 7 कार बना के चले गए। और मुझे तो 56 चाहिए यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, ये छोटे छोटे काम कर रहे हो, है साथ में काम कर लो। पर नहीं भैया, इनकी कंडीशन है कि हम तो अल्टरनेट डेज में ही आके काम करेंगे। अब जब अल्टरनेट डेज में आके काम करेंगे तो मेरी भी मजबूरी है यार, काम तो कराना है। मैंने कहा ठीक है अलाउ कर दिया, चलो भाई तुम लोग अल्टरनेट डेज में आओ। अब ध्यान देना, एक दिन इसने काम किया, 8 कारें बना ली, एक दिन समाप्त। दूसरे दिन बी आया मेरे पास, उसने एक दिन काम किया, 7 कारें बना ली। टोटल अगर हम देखें, टोटल की अगर हम देखें तो इन्होंने टोटल 15 कारें बना ली। ठीक है, टोटल इन्होंने 15 कारें बना ली। कितने दिन में 15 कार बनाई, 2 दिनों में। देखना ध्यान से, 15 कारें तो बन गई, पर ये 15 कारें जो बनी ये 2 दिन में कारें बनी 15। अब हमको तो चाहिए थी भाई 56 कारें, तो 56 कारों का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। अब भाई आप ये समझे कि 2 दिन में ये लोग 15 कार बना रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, 15 से 56 को भाग दे देता हूं। इतने बार भाग दूंगा जब तक वो सीधा सीधा चला जाए। मैंने 15 की टेबल पढ़ना को स्टार्ट किया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। 60 तो आगे निकल गया भाई, 60 आगे निकल गया, मतलब हमको 4 वाली चीज नहीं लेनी है, हमको सिर्फ 3 तक ही चलना है।
तो हमने इसको जब 56 को भाग दिया तो 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 15 का जो जोड़ा है, 15 का कपल ऑफ डेज, 2 दिन में ये काम कर रहे थे ना, तो ये देखो 15। तो हमने ये देखा कि जब इन्होंने इस तरीके से 15 फिर 15 फिर 15 3 जोड़ों में जब इनने काम किया तो इन्होंने 45 खिलौने मेरे लिए बना दिए, ठीक है। पर इन 45 खिलौनों को बनाने में इनको समय कितना लगा, तो देखो ये 45 खिलौने तो इन्होंने बना दिए पर समय यहाँ पे लग गया। इस 15 का हमने 3 बार इस 15 का उपयोग किया, 15 फिर 15 फिर 15, मतलब 3 बार प्रयोग किया तो 15 दून जो 2 दिन ले रहा था, 15 खिलौने बनाने में 2 दिन ले रहा था, तो ऐसे हमने 3 बार उपयोग किया, मतलब इसने 45 खिलौने बनाने में 6 दिन लिए, ठीक है। बात समझ में आई। इस 2 का गुणा इस 3 में हो जाएगा, 15 तिया 45, तो इस 2 का गुणा इस 3 में भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई 45 खिलौने बनाने में इसने 6 दिन ले लिए। बना रहे थे जोड़े में, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया। अब जब 45 खिलौने बन गए, 45 मेरी कारें बन गई, तब आखिरी दिन आज मेरे पास मान लो 45 कारें बन गई, तो आज मेरे पास से बी काम करके चला गया। अब भाई बी काम करके चला गया तो मुझे फिर चिंता हुई कि यार मुझे तो 56 कारों का ऑर्डर मिला है, मुझे वो देना है, पर अभी भी 45 कारें हो गई हैं पर 11 कारें बची हैं। देखो ये 45 को हम 56 में से घटा देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई अभी भी मुझे 11 कारें और बनवानी है। जब मुझे ये 11 कार और बनवानी है तो अब अगले दिन क्या होगा, ये जो ए भाई साहब हैं ये आएंगे ये कार बनाने के लिए, आएंगे कि नहीं। तो ये देखो ए भाई साहब आए और इन्होंने एक दिन और काम किया। अब जब ए भाई साहब आए और इन्होंने एक दिन काम किया तो ये 7 कारें इन्होंने बना ली। कितनी कारें बना ली, 7 कारें। अब हमको 11 ही बनाना थी, 11 बनाना थी, ठीक है। 11 में से जब ए ने काम किया तो ए एक दिन में 8 कारें बनाता है। देखो ए एक दिन में 8 कार बनाता है, तो ए अगर एक दिन में 8 कार बनाता है, मुझे चाहिए 11 है, तो एक दिन आके इसने 8 कारें बना दी, बची कितनी, 8 3 11, ठीक है। अब एक दिन पूरा का पूरा ए ने काम कर लिया, उसने मुझे 8 कारें और बना के दे दी, क्योंकि उसकी क्षमता ही थी ना एक दिन में 8 कार बनाने की, तो उसने एक दिन में 8 कार बना के दे दी। अब आज का काम और समाप्त करके वो चला गया। अब कल सुबह बी आएगा, बी को बनाने के लिए सिर्फ 3 कारें रहेंगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि बी को बनाने को 3 कारें रहेंगी, तो बी आया, बी कितनी कारें बनाता है, एक दिन में 7 कार बनाता है। तो अगर उसको 3 कार बनानी है, बी एक दिन में 7 कार बनाता है, ठीक है, 7 कारें बना लेता है। अब उसको सिर्फ 3 कार बनानी है तो उसको समय कितना लगेगा, 3/7 का समय लग जाएगा, ठीक है। एक दिन में 7 कार बनाता है, 3 कार बनाने में 3/7 का समय लगेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमको टोटल समय कितना लगा। टोटल समय की अगर हम बात करें तो देखो 6 और 1 7, तो ये देखो हमको 7, ठीक है। फिर अगेन जो बी ने काम किया तो बी का हम देख लें, इसने 3/7 काम किया, तो टोटल जो डेज लगे वो 7 सहित 3/7 दिनों में ये काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, ठीक है। 7 सहित 3/7 समय में ये पूरा का पूरा काम समाप्त हो गया। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको करने की आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो उस ट्रिक से भी आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक की कुछ कंडीशंस होती हैं, जब भी हम ट्रिक कोई बनाते हैं तो उसके पास कंडीशंस होती हैं, लिमिटेड काम के लिए हम उसको यूज कर पाते हैं। तो ये संभव भी नहीं होता कई बार कि हम हर एक चीज को ट्रिक से याद रख पाए, पर जो अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर हम उसको याद रखें तो कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या को हम अपने मूल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ए और बी किसी काम को क्रमशः ए 7 दिन में पूरा कर सकता है, बी 8 दिन में पूरा कर सकता है। हमने निकाल लिया कि इनको 56 कार बनानी है, ठीक है। 56 कैसा है, इन दोनों का एलसीएम हमने देख लिया, ए एक दिन में 8 कार बनाता है, बी एक दिन में 7 कार बनाता है। दोनों मिलकर बनाते हैं तो ये लोग दोनों मिलकर 15 कार बना लेते हैं, बिल्कुल दोनों मिलकर बना लेते हैं। पर ये लोग क्या कंडीशन रख दिए कि हम अल्टरनेट डेज आएंगे,
आपके पास हम एक साथ नहीं आएंगे, हम आपके पास अल्टरनेट डेज ही आएंगे। अब भाई अल्टरनेट डेज आएंगे तो ठीक है भाई, आप हमसे दुगना समय ले रहे हो तो ठीक है ले लो, कोई बात नहीं है, अल्टरनेट डेज आ जाओ। अब जब वो अल्टरनेट डेज आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो 15 कार बना रहे हैं साथ में, ये 2 दिन में बना पाएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि एक दिन ए आया एक दिन बी आया, तभी तो ये लोग ने 2 दिन में कार बनाई। अब 2 दिन में जब 15 कार बनाएंगे और हमको टोटल जो कार चाहिए है वो 56 कारें चाहिए हैं, तो हम एज यूजल अब 15 से इस 56 में भाग देंगे, पर हम पूरा का पूरा भाग नहीं देंगे जब तक 15 से सही भाग जा रहा है। ठीक है, एक्यूरेट डिवाइड हो रहा है तब तक ही हम उसको देखें। तो हमने देखा कि भाई 15 का हमने 3 बार भाग दिया तो ये 45 आ गया। फिर 15 चौके 60, मतलब इससे कहानी बाहर निकल जा रही है, तो हम 4 को नहीं लेंगे, हम 3 पे ही रुक जाएंगे। हम 3 पर रुक गए, हमने देखा कि भाई 3 जोड़े 3 कपल ऑफ डेज में ये 45 कार बना रहे हैं। तो बची कितनी कारें? 11 कारें बच गई मेरे पास। अब कपल ऑफ डेज का मतलब ये होता है कि जोड़े में 3 जोड़े। ठीक है, जैसे अगर अपन कहते हैं ना पैंट शर्ट के जोड़े, तो पैंट शर्ट का जोड़ा मतलब क्या है भाई, कहने को तो वो एक जोड़ा है, पर उसमें अगर देखा जाए तो एक शर्ट है और एक पैंट है, मतलब नंबर ऑफ क्लोथ्स की बात करें तो उसमें 2 आ रहे हैं, पर जोड़ा हमने कह दिया मतलब एक हो गया। तो 3 कपल ऑफ डेज का मतलब क्या हो गया कि उसमें 2 दिन के हिसाब से उसके जोड़े को हम लेंगे, जोड़ा मतलब 2 दिन, तो 2 दिन के हिसाब से दिन कितने लग गए? 45 कारें बनाने में। भाई 3 दूनी 6 दिन लग गए कि नहीं? 3 का दूना डबल कर दिए, 3 2 जा 6, तो हमको पता चल गया कि भाई 45 कारें 6 दिन में बनाई। अब अगली सुबह हुई, अगली सुबह क्या करेगा? ये ए आके काम करेगा। ए की क्षमता है 8 बनाने की, तो 11 में से 8 ये बना के चला जाएगा, तो एक दिन और काम बढ़ गया, एक दिन और लग गया। फिर बची कितनी कारें? 3 कारें। 3 कारें कौन बनाएगा? अब अगले दिन बी बनाएगा। बी एक दिन में 7 कार बना सकता है, तो 3 कार बनाने में उसको कितना समय लगेगा? 3/7 समय लग जाएगा। सिंपल सी बात है, तो 3/7 समय लग गया। जोड़ दिया 6 दिन और एक 7 दिन, तो 7 दिन आ गया, और बी को थोड़ा सा समय और लग गया, तो 3/7 डेज। तो इसका सही आंसर होगा 3/7 डेज। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, पर ट्रिक की मैं लिमिटेशन आपको पहले ही बता देता हूं। लिमिटेशन ट्रिक की ये है कि जब भी दिन इस तरह से होंगे कि 7 दिन और 8 दिन, मतलब क्रमशः संख्याएं जो होंगी वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। जैसे कोई काम हो रहा है 7 दिन और 8 दिन में, मतलब ए किसी काम को 7 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में, तभी आप उस ट्रिक का उपयोग कर पाओगे। अगर यहाँ पर 9 दिया होता तो ये ट्रिक फेल हो जाती। अगर यहाँ पर 9 दिया होता, क्योंकि 9 इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, 9 अल्टरनेट नंबर है, 9 के बीच में 8 आ रहा है। जब भी कोई ऐसे नंबर आएंगे जिनके बीच में कोई नंबर नहीं आएगा, तभी ये हमारी ट्रिक लागू होगी, नहीं तो ये ट्रिक लागू नहीं होगी। ठीक है, अब यहीं पर अगर 6-7 दिया होता तो हमारा काम बन जाता। ठीक है, अगर यहाँ पर 5-6 दिया होता तो काम बन जाता। इसका मतलब ये है कि अब मैं जो ट्रिक देने जा रहा हूँ वो सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पर ही लगेगी, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ डेज पर ही लगेगी, उसके अलावा वो ट्रिक काम में नहीं आएगी। ठीक है, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक हमसे ये कह रही है कि इसको मैं पूरा हटा देता हूं सबसे पहले, जिसमें आपको ट्रिक समझ में आए। ये मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ओनली फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अगर आपको डेज कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ही दिए हुए हैं तभी आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हो। देखो यहां 2 नंबर दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। ए किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। तब हमको क्या करना है, सीधे जो कार्य शुरू जहां से कर रहा है, तो देखो कार्य कहां से शुरू हो रहा है, ए किसी कार्य को शुरू कर रहा है, तो ए को सीधा सीधा हम लिख देंगे इस तरीके से, और ए का ही जो नंबर होगा वो हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, इसका ये जो ए ने काम किया इसका आधा करेंगे। पर आधे में हमने देखा कि जैसे ही हमने 7 का आधा करा तो ये निकल के आएगा 3.5, तो इस 0.5 को नहीं लेंगे, ओनली हम आगे वाले नंबर को ले लेंगे, जो पूरा पूरा नंबर है उसको ले लेंगे।
तो 3 ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज। अब आप इसको किसी भी क्वेश्चन में लगा के देख लेना, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा। बस कंडीशन यही रहेगी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ डेज होना चाहिए। जो कार्य सबसे पहले शुरू करेगा उसका नंबर आपको यहाँ लिखना है, उसी को आपको सही बटे में लिखना है, और इसका आधा करके ऊपर लिख देना है, दशमलव को हटा देना है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव नंबर की एक ट्रिक है। इस ट्रिक के साथ यही होता है, लिमिटेशन लग जाती है, बस इसीलिए इसको मैंने बताया कि ओनली फॉर कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए उसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। एलसीएम निकालेंगे 30, हमको पता चल गया भाई 30 खिलौने बनाने हैं। ए कितने दिन में? 3 दिन। एक दिन में 3 खिलौने बनाता है और बी एक दिन में 2 खिलौने बना लेता है। ठीक है, ए एक दिन में 3 खिलौने और बी एक दिन में 2 खिलौने। अब काम क्या है, बारी बारी से काम करेंगे। बारी बारी से काम करेंगे मतलब एक दिन ए आएगा तो दूसरे दिन बी आएगा। देखें, दोनों ने 5 खिलौने बना लिए, पर ये कपल ऑफ डेज में बनाए हैं। कब? कपल ऑफ डेज में। जब कपल ऑफ डेज की हम बात करेंगे मतलब 2 दिन को हम कपल ऑफ डेज बोलेंगे। ठीक है, 5 खिलौने बनाए, पर कब? 2 दिन में बनाए। अब इस 5 हमको टोटल बनाने हैं 30 खिलौने, इसको हम भाग दे देंगे तो 5 छक्का 30, मतलब 6 बार 6 जोड़े में ये 30 से भाग चला गया। मतलब सीधा सीधा है कि इन्होंने कपल ऑफ डेज की बात करी है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे तो ये निकल के आएगा 12 डेज। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि इनको काम करने के लिए 12 डेज लग जाएंगे। कब? जब ये लोग बारी बारी काम करेंगे। तो हमने ये वर्क एंड टाइम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समय और कार्य, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके जो सभी तरीके के क्वेश्चन हैं उनको हमने बहुत डीपली जाके बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। मैंने आपसे कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं आपको आधा घंटे के अंदर पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा। मैं पढ़ाने की क्षमता रखता हूँ, पर आप उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं रखते। समझ रहे हैं ना बात को? और जो भी आपको ऐसा कहे ना कि मैं आधे घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि आप बिल्कुल इच्छा है आप पढ़ सकते हैं, पर आप वहां पर पढ़ेंगे पर आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एक तरीका कि भाई इस चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में हम एक बार में ऐसा पढ़ें कि अब हमको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना हो। नहीं तो पता चला आपने आधे घंटे में आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, फिर जब आपको जरूरत पड़ी, क्वेश्चन आपको आया, एक क्वेश्चन ऐसा आया, बाउंसर आई, आप कंफ्यूज, अगेन कंफ्यूज, तो फिर आप आधा घंटा लगाएंगे। पता चला कि आपको 5 से 6 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो पाया, और उसके बाद भी गारंटी नहीं है। पर अगर आप एक बार तसल्ली से बैठ के एक एक दिन आधा आधा एक एक घंटे उस चैप्टर के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। होता क्या है, हमारा जो दिमाग है ये एक मशीन की तरह काम करता है। उस पे हम, जैसे मशीन है ना, मशीन पे गाड़ी है, सपोज करो हमारी गाड़ी क्या है, एक मशीन है। उसकी क्षमता है कि भाई वो एक आदमी को बिठा के बहुत अच्छे से ले जा सकता है, ले जाता है। उसकी क्षमता है कि आप उसमें दूसरा आदमी भी बिठा लोगे तो थोड़ा सा उसमें स्ट्रेस आएगा, पर फिर भी वो खींच के ले जाएगा। अब आपने कहा नहीं यार मैं उस पर तीसरा भी बिठा दूं, चौथा भी बिठा दूं, 5 भी बिठा दूं, 6 भी, 8 भी, तो आप देखना एक बार में उसकी दम निकल जाएगी, फर्स्ट गियर पे करने लगेगी। ठीक है, और आपने और उस पर 2-4 और बिठा लिए तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगी। तो वैसे ही हमारा दिमाग के साथ होता है, पूरी बॉडी हमारी एक मशीन है, उसको जो चाहिए हमें उसको उसी प्रकार से वो चीज़ देनी होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम आराम आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके चलते हैं, जिससे आपके दिमाग पर भी स्ट्रेस ना जाए, और एक एक कॉन्सेप्ट को आप बड़े बहादुरी के साथ देखें, समझें और उसको सीखने की कोशिश करें। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैंने इतना समय क्यों लिया। 4 पार्ट में मैंने आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाया है, जबकि अगर मेरी ये बात कहें तो मैं शॉर्ट ट्रिक से इसको आपको एक दिन में, आधे घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा सकता था एक एक क्वेश्चन को। पर यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से 2-2, 3-3 क्वेश्चन लेके समझा है। तो आप लोग इसको बार बार रिवाइज करें, वीडियोस को बार बार देखें और आराम से तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को
अपने से खुद से। एक बार आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, बाकी के 1 से 2 क्वेश्चन आपको अपने से लगाने हैं। इस तरीके से आप पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें। आई होप कि आप बहुत अच्छी स्कोरिंग करके आएंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। ठीक है, ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अभी जो पुलिस के एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल और भी जो फर्दर एसएससी, ये सारे के सारे एसएससी लेवल के मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो सभी एग्जाम के लिए आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आप बने रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए। ओके, जय हिंद ऑल ऑफ यू।